आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। याद माजी अज़ाब यारब छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। जाम साहब अपने माजी बईद के किस्से अक्सर सुनाया करते थे जो उनके नज़दीक कल की बात है। इनसे एक मशहूर ज़माना किस्सा इनकी सुजुकी के बारे में है। मशहूर ज़माना किस्सा इनकी सुजुकी के बारे में है जो इनको इनके वालिद मोहतरम की जानिब से मैट्रिक में आला नंबरों यानी सेकंड डिवीज़न हासिल करने के बाद तोहफे के तौर पर दिया गया ताकि वो कॉलेज में शान के साथ दाखिला ले सके, बशर्त इनको किसी कॉलेज ने दाखिला दे दिया तो। किस्सा मुख्तसर ये कि एक दिन आप घर तशरीफ़ लाए तो सामने एक पुरानी मशीन जिसके 2 पहिए थे नज़र आई। गौर करने पर मालूम हुआ ये सदियों पुरानी मशीन एक सुजुकी की पुरानी मोटरसाइकिल है जो सुजुकी 50 कहलाती है। बगौर मुआयना करने के बाद जाम साहब को अंदाज़ा हुआ ये इनका तोहफ़ा है जो वालिद ग्रामीण इनके क्यास में किसी कबाड़ी की दुकान से लोहे के दाम ख़रीद लाए हैं। वालिद साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने सुजुकी की खूबियों की एक लंबी लिस्ट निकाल ली और हमको सुनाना शुरू की। जाम साहब की फरमाते हैं हमने टोकने की बारहा कोशिश की मगर सब बेसूद। मुझे चाबी देते हुए वालिद साहब कहने लगे जाओ ऐश करो। जाम साहब क्यास करते हैं कि सुजुकी की कीमत इनकी बाईसाइकिल से कम महसूस हो रही थी जो अब गायब थी। बकौल वालिद मोहतरम इन्होंने बाईसाइकिल फ़रोख्त कर दी थी क्योंकि सुजुकी के होते हुए इनको अब इसकी क्या ज़रूरत थी। उन्होंने तोहन कराहन इनकी दलील पर सर तस्लीम खम किया और सुजुकी को अपना मान लिया। एक मरतबा तो ख्याल आया जैसे नंबर वैसा इनाम। जाम साहब ने फ़ौरन सुजुकी की सवारी करने का प्रोग्राम बनाया। स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश की मगर नतीजा सिफर। किक्के मार के जाम साहब की अब ज़बान मुंह से बाहर निकल आई पर सुजुकी स्टार्ट होने से साफ मुकर गई। जाम साहब सुजुकी को लेकर मोटर मैकेनिक के पास तशरीफ़ ले गए। जाम साहब को देखते ही शबीर मैकेनिक ने इनको खुशामदीद कहा। चेहरे पर लिखा था बेटा अब तो चक्कर लगते रहेंगे, फ़िक्र की कोई बात नहीं, हमको मुस्तकिल मरीज़ सुजुकी की सूरत में मिल गया है। बहरहाल शबीर ने सुजुकी स्टार्ट कर दी। अब ज़रा जाम साहब ने सुजुकी आगे बढ़ाई तो सुजुकी झटके से बंद हो गई। इस बार इंजन चल रहा था पर सुजुकी आगे बढ़ने से इनकारी थी। और किया तो मालूम हुआ सुजुकी का चैन उतर कर पिछली गरारी में अड़ चुका है। जाम साहब ने बड़ी मेहनत और हिम्मत के साथ चैन चढ़ाई। चैन तो चढ़ गई पर हाथ सारे काले हो गए थे। अब ये रोज़ का मामूल बन गया। एक दिन एक साथी तालिब इल्म ने आपसे इस्तफार किया कि आप फ़ोटोस्टेट की दुकान पर काम करते हैं। उन्होंने जब इनकार किया तो वो बोले फिर आपके हाथ काले क्यों रहते हैं। इसका जवाब जाम साहब के पास ना था। एक दिन जाम साहब अपने दोस्त को लेकर सैर पर निकलने लगे। सुजुकी स्टार्ट की गियर लगाया। जब क्लच छोड़ा तो सुजुकी पिछले व्हील पर खड़ी हो चुकी थी और एक व्हील पर चली जा रही थी। जाम और दोस्त साहब नीचे सड़क पर थे और सुजुकी सामने दरख्त में जा लगी। लोग ये तमाशा देखकर सुजुकी और जाम साहब की हालत इज़ार पर कैके लगा रहे थे। जाम साहब सुजुकी के क्लच को याद कर रहे थे जो कल ही इन्होंने शबीर मिस्त्री से ठीक कराया था। एक दिन उनकी 50 दोस्त के घर खड़ी थी तो दोस्त की वालदा तशरीफ़ लाई। बड़े गुस्से में उन्होंने हुक्म सादर फरमाया ये अपना कबाड़ सड़क पर खड़ा किया करो। जब भी तुम आते हो तुम्हारी मोटरसाइकिल मोबाइल ऑयल के डब्बे तोहफे में दी जाती है। ये दाग लाख धोने से भी नहीं जाते। हमारे नए फर्श का इसने बेड़ा गर्क कर दिया। हमने सुजुकी निकाली और घर की ला ली। हम कितनी मरतबा शबीर मिस्त्री से इंजन ऑयल की लीकेज ख़त्म करवाई थी मगर सुजुकी में इतने सुराख थे कि हर दिन नए सुराख से ऑयल लीक हो जाता था। एक तरफ इंजन ऑयल जल्दी ख़त्म हो जाता और इज़्ज़त मुफ्त में हो जाती थी। एक दिन जाम साहब ने अपने हमसाये से शर्त लगाई कि उनकी 50 उसके 1 to 5 से रेस जीत सकती है। रेस का टाइम मुकर्रर हुआ। रेस शुरू हुई और जाम साहब रेस जीत गए लेकिन सुजुकी का इंजन सीज करा बैठे। अब जब इसकी मुरम्मत के लिए शबीर मिस्त्री के पास तशरीफ़ लाए तो इसने जो बिल बना दिया वो मोटरसाइकिल की कीमत से 3 गुना ज़्यादा था। वालिद साहब के गोश गुजार किया तो उन्होंने फरमाया बेटा तुम इस काबिल ही नहीं हो कि सुजुकी के मज़े ले सको। कल से कॉलेज बस पर जाना। वो दिन और आज का दिन सुजुकी एक दरख्त के नीचे खड़ी पत्ते खा रही है और कबाड़ी ने भी इसको लेने से इनकार कर दिया है।
कि इसका लोहा गल चुका है, हमारे किस काम का, ये नाकिस हुआ।